Hello everyone, good morning to all, and it is Saturday and 5th of December. So let's get started today's newspaper and let's see. तो आज जैसा कि आप आज जान पा रहे कि आज हमारा वीकेंड है, तो इस वीक का हमारा आखिरी न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट हमारी मंडे से फिर से स्टार्ट होगी और 5 दिसंबर को जो मनाया जाता है वो होता है वर्ल्ड सॉइल डे। और इसकी जो इस बार की थीम है वो है स्टॉप सॉइल एरोजन एंड सेव आवर फ्यूचर। मतलब कि जो अर्थ को बचाना, जो मिट्टी है बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि वो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का न्यूज़पेपर देखते हैं और आज के जो न्यूज़ हमारी है वो अगेन फिर से कोरोना वायरस यानी कि वैक्सीन से रिलेटेड है। पहली जो न्यूज़ हम देख रहे हैं, है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैक्सीन में भी रेडी, है ना, इन फ्यू वीक्स मोदी जी ने ऐसा बोला है। मोदी जी ने क्या बोला है कि वैक्सीन में भी रेडी इन अ फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में क्या होगी, वैक्सीन रेडी हो जाएगी। और साथ में क्या बोला गया है सब हेडलाइन में, वैक्सीनेशन विल बिगिन आफ्टर नोट फ्रॉम साइंटिस्ट ही सेज। मोदी जी ने कहा है कि जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, वो शुरू होगा हामी भरने के बाद। किसकी हामी भरने के बाद? साइंटिस्ट जब कहेंगे तब ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, है ना। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और साथ में ये भी बोला गया कि फाइनेंशियल एड सॉर्ट फॉर स्टेट्स, है ना, कि जो सीक का थर्ड फॉर्म है। सीक का मतलब चाहना होता है, ढूंढना होता है। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल सपोर्ट, ऐड का मतलब क्या, सपोर्ट है, मीन्स उनको लाभ देना। तो फाइनेंशियल ऐड उनको देने की बात की जा रही है ना। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू अगेन फार्मर बिल्स। जो फार्मर एक्ट हैं हमारे, 3 जो फार्मर बिल्स थे, अब तो बिल्स नहीं एक्ट हैं वो, है ना, जो एग्रीकल्चर लॉज हैं उन्हीं से रिलेटेड है। तो जैसा कि बोला गया हेडलाइन में, फार्मर्स फॉर्म ऑन रिपील ऑफ एग्रीकल्चर लॉज। मतलब जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो एकदम दृढ़ हैं किसके ऊपर, वो चाहते हैं कि रिपील मतलब कि रद्द किया जाए किसको, एग्रीकल्चरल लॉ। जो 3 कानून लाए गए हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, सुधार से जुड़े हुए, है ना, जो एपीएमसी से रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी से रिलेटेड हैं, और भी कुछ चीज़ें उसमें सुधार वाली हैं उनसे रिलेटेड है। तो बोला गया कि फार्मर्स अड़े हुए हैं कि इनको हटाया जाए, वो इनके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं। और किसान मोर्चा जो है ना, स्टेप्स अप। स्टर का मतलब देखो, मैंने स्टर का मतलब नॉर्मली क्या होता है, चलाना भी होता है। तो स्टर का हम जैसे सब्जी चला रहे हैं तो स्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टर का जो मतलब है, स्टर अप का मतलब स्टेप्स अप। स्टर का मतलब एजिटेशन से यहाँ मतलब है कि किससे, प्रदर्शन से, विरोध प्रदर्शन से मतलब है, आंदोलन से मतलब है। कॉल्स भारत बंद ऑन ट्यूसडे। और ये क्या कर रहे हैं कि मंगलवार को भारत बंद की बात कर रहे हैं, है ना, उसकी मांग कर रहे हैं। तो ये तो हमारी मेन न्यूज़ थी। अब पहले कॉलम्स में आज देख लेते हैं। तो कॉलम्स में जो पहले हमको जो न्यूज़ दिख रही है दैट इज़ रिलेटेड टू टीआरएस, है ना। टीआरएस क्या है, ये तेलंगाना राष्ट्र समिति है, मीन्स राष्ट्र समिति जो है वहाँ की एक पार्टी है जिसके जो हेड हैं वो चंद्रशेखर राव हैं। अभी जो इलेक्शंस हुए, सिविक पोल्स हुई हैं, उनमें क्या बोला गया, टीआरएस एमर्ज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकल करके आई है ना। और बीजेपी गेन्स इन हैदराबाद सिविक पोल्स। तो जो बीजेपी ने क्या है कि गेंस इन हैदराबाद सिविक पोल्स, हैदराबाद के जो सिविक पोल्स हुई हैं उसमें उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बहुत कम पार्टी थी, शायद 3 थी, अभी काफ़ी ज़्यादा, शायद 30+ हो गई सीट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें मीन्स उनके लिए बेनिफिशियल हैं। तो ये न्यूज़ थी। अच्छा, वन मोर थिंग मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कल मुझसे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई, एरर हुआ है कि कल मैंने जो मेंशन किया था कि प्रकाश सिंह बादल जो हैं उन्होंने क्या किया है, जो पद्म विभूषण है उसको वापस किया है, ना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, है ना। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और प्रकाश सिंह बादल जो एक वहाँ का दूसरी पार्टी है उसके वो क्या हैं, हेड हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि पद्म विभूषण को वापस किया है। नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट जो हमारी है लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर दिनेश्वर शर्मा पासेस हुए, इनकी डेथ हो गई। दिनेश्वर शर्मा है ना, उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। जो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू एक 1995 में 31 अगस्त 1995 में क्या हुआ था, एक असैसिनेशन हुआ था। असैसिनेशन क्या होता है, एक देखो नॉर्मल क्या होता है, एक मर्डर होता है ना, एक होता है असैसिनेशन, ASS, है ना, और फिर ASS लगेगा, फिर आई लगेगा, NATIV, है ना, असैसिनेशन। तो असैसिनेशन का मतलब था किसी राजनीतिक जो होता है या राजनेता होता है उसकी हत्या होती, तब असैसिनेशन बोला जाता है। तो उसकी इन्होंने क्या, एक बॉम्ब ब्लास्ट में हत्या हुई थी, है ना। तो उसमें जो
रजवाना है। रजवाना ये कौन है? अच्छा, नेता कौन थे? वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। बेअंत सिंह नाम था, बेअंत सिंह उनका नाम था। उनकी क्या हुई, बॉम्ब ब्लास्ट में और भी 17 लोगों की डेथ हुई थी, उसी के बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो उसी में ये भी दोषी पाए गए थे रजवाना। अभी क्या चाहते हैं रजवाना? टू स्केप गैलोज बट गवर्नमेंट मम ऑन हिस्ट्री। रजवाना जो है वो क्या चाहते हैं कि स्केप का मतलब बचना चाहते हैं, गैलोज का मतलब फांसी के फंदे से इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, है ना। और बट गवर्नमेंट जो है मम ऑन हिज प्ली, जो अगर आपको किसी को सज़ा सुनाई जाती है तो एक लास्ट उसके पास अगर प्ली करता है, किसी याचिका दायर करता है किसके पास? मर्सी के लिए, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति किसके अंडर में होता है? होता ज़रूर है, लेकिन वो सरकार जो कहती वही करता है। तो अगर वो मर्सी अपील कर देगा, अगर वो उस पर साइन कर देता कि हाँ मान लिया जाता है, राष्ट्रपति क्षमा कर देता, तो क्षमा हो सकती है। तो वही उन्होंने बोला गया कि रजवाना तो बचना चाहते हैं, गैलोज से, फांसी से बचना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट जो है मम का मतलब कि साइलेंट है, वहाँ पर चुप है, कुछ बोली नहीं। ऑन हिज प्ली, इनकी जो याचिका है उसके ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी है रिलेटेड टू जो हमारा क्रिकेट है उससे रिलेटेड है। क्रिकेट में क्या हुआ है कि कल हमने जो T20 का पहला मैच जीता, तो वही बोला गया कि जडेजा और कॉन्कशन सब का मतलब है सब्स्टिट्यूट। तो कॉन्कशन सब जो है, जो कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट, कॉन्कशन का यह मतलब है कि इंजरी जो हो जाती है उसके चलते सब्स्टिट्यूट लाया जाता है, किसी को रिप्लेस किया जाता है। तो जडेजा कॉन्कशन चहल फैशन इंडियाज विन इन फर्स्ट T20, है ना, कि जो इंडिया का जो पहला कहाँ पर, ये जो ऑस्ट्रेलिया में हमारा टूर गया है, वहाँ पर जो पहला T20 का मैच था इंडिया जीता है, उसमें किसका देखा गया? जडेजा ने तो काफ़ी अच्छा खेला ही, साथ में उसका जो कॉन्कशन था जडेजा की जगह पर चहल लाएगी, उन्होंने भी अच्छा खेला, है ना। अच्छा, इसी के चलते थोड़ा सा इसमें इशू भी हो गया, कंट्रोवर्सी आ गई कि किससे मतलब ऑस्ट्रेलिया ने कुछ जो भी किया हो कि कैसे उनको बदला गया, है ना। बट ऐसा कोई, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू आरबीआई। तो आरबीआई जैसा कि क्या करती है, हर क्वार्टर में अपने जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इन सबको चेंज करती है। तो वही बोला गया कि आरबीआई होल्ड्स रेट्स, जो रेट होते हैं उनको क्या उसने होल्ड करके रोक के रखा हुआ है, सीज। और क्या वो मानते हैं? फाइनेंशियल ईयर FY फाइनेंशियल ईयर जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन एट 7.5%, है ना, कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसका जो रेट है वो कितना 7.5% है, कॉन्ट्रैक्शन एट 7.5% है। और क्या बोला गया? इट प्रोजेक्ट्स, और ये क्या प्रोजेक्ट्स का मतलब आगे बता रहा है कि रिटर्न टू ग्रोथ इन Q3 एंड Q4 में क्या होगा? रिटर्न टू ग्रोथ मतलब काफ़ी चीज़ें सुधर जाएंगी। नेक्स्ट है जो फार्म लॉज हैं उनसे चलते जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कनाडा है। तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है कौन? जस्टिन ट्रूडो, है ना। उन्होंने क्या बोला है कि रिमार्क्स बाय कैनेडियन PM अनएक्सेप्टेबल। इंडिया ने बोला, इंडिया ने क्या? इंडिया का जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, उसके है कौन है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? यस जयशंकर प्रसाद हैं, यस जयशंकर है। उन्होंने क्या बोला है कि मिनिस्ट्री ने बोला कि रिमार्क्स, जो टिप्पणी की गई किसके द्वारा? कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो अनएक्सेप्टेबल है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये इंडिया का आंतरिक मामला है और आंतरिक मामले में कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि हम फार्मर्स के साथ खड़े हैं, इन सब चीज़ों को लेकर बोला है। तो वो इंडिया का आंतरिक मामला है, आप उसमें कैसे डिस्टर्ब कर सकते। नेक्स्ट जो न्यूज़ देखते हैं, नेक्स्ट हमारी है दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट वी इंटर फेथ है, मतलब कि जो शादी भी जो आई है कि लव जिहाद को लेकर के ऑर्डिनेंस पास हुआ है यूपी में, उसी से रिलेटेड है। तो उसमें क्या बोला गया है कि अगर किसी गलत तरीके से शादी कन्वर्जन करा के कराया जा रहा था, वो गलत है ना। तो वही बोला गया है कि इंटरफेथ मैरिज विल सीक DM's नोट सेज ग्रूम, है ना, कि जो ग्रूम है, जो लड़का था, उसने क्या बोला है कि जब उनको पकड़ा गया, नाम यहाँ पर तो बदल के तो कबीर रखा गया है, तो 25 साल का है और जो हिंदू लड़की है उसके साथ शादी हो रही थी, तो पुलिस ने उसको रुकवा दिया था। तो वही उसने बोला कि हमें इन लॉ के बारे में पता नहीं था, इसलिए हम शादी करा रहे थे। अगर हमको पता होता तो हम क्या करते हैं? विल सीक DM's, क्या बोलता है? विल सीक DM's नोट का मतलब हामी भरन, हामी मतलब हम DM की परमिशन लेते, ऐसा दूल्हे ने बोला है ना। तो उनकी शादी रुकी हुई है, तो ये कहना चाह रहे हैं। और जो स्टैन स्वामी है, स्टैन स्वामी कौन है? मैंने आपको बताया कि नक्सल, अर्बन नक्सल के चक्कर में इनको बंद किया गया है ना। तो स्टैन स्वामी गिवन स्ट्रॉ, मतलब उनको पीने में दिक्कत हो रही थी पानी वगैरह, तो उसके लिए उनको स्ट्रॉ दे दिया गया और सिपर दे दिया गया है, स्ट्रॉ सिपर दिया गया, और विंटर क्लॉथ्स भी जेल में दे दिए गए हैं, है ना। और इसी न्यूज़पेपर ने कुछ समय पहले बोला था कि जो NIA है इसने मना किया हुआ था इन सब चीज़ों के लिए, तो अब खुद ही प्रॉब्लम्स में फंसते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो
एडिटोरियल है उसकी तरफ। और आज का जो हमारा एडिटोरियल है दैट इज़ रिलेटेड टू मीन्स व्हाट वी कैन से ट्रस्ट डेफिसिट जो आप किसमें क्रिएट हो रहा है, जो फॉर्म एक्ट्स हैं, फॉर्म लॉज हैं, उनसे रिलेटेड है। तो पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे ओवरव्यू, फॉर्म लॉज हैं क्या, जो कृषि जो कानून बनाए, चेंजेस किए गए हैं उनमें वो क्या हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा एक बार हम एनालाइज करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे देखेंगे। तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि फॉर्म लॉज एक्चुअली हैं क्या, वो है ना, उसमें क्या क्या है, तो उसके पहले बाद हम डिस्कस करेंगे। तो 3 फॉर्म बिल्स लाए गए थे। बिल्स क्या होते हैं, जब लोकसभा में कोई भी कानून बनाना होता है तो सबसे पहले लोकसभा में लेके आते हैं। तो लोकसभा में जब प्रस्तावित करते हैं वो तो बिल होता है। फिर जब लोकसभा से डिस्कशन वगैरह होने के बाद, डिबेट होने के बाद उस पर जब पास हो जाता है लोकसभा से, तब वो राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा से अगर पास हो गया तब किसके लिए जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाएगा। जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे तो वो एक्ट बन जाएगा और वहीं से क्या होगा, उसको मीन्स लागू कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 जो किसान बिल आए हैं मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ। पहला उसमें द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स है ना, बिल था लेकिन अब ये लॉ है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स लॉ 2020। दूसरा है द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। थर्ड वन है द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020। ये 3 जो लाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं, है ना, इन्हीं को लेकर के चर्चा हो रही। तो मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये हैं क्या। बेसिकली ये हो रहा है कि अभी तक जो होता है, मान लो कि किसान है, कोई भी फसल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है, तो वो जो फसल निकलेगी तो वो क्या करता था, मंडियों में बेचता था। मंडी को शॉर्ट फॉर्म में क्या इंग्लिश में जो उसका पूरा नाम है उसको बोलते हैं APMC, है ना। अब APMC क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इनको हिंदी में आप बोल सकते हो कि ये मंडी होती है। मंडी क्या होती हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होती है, मंडी बनाई जाती हैं। और क्या करती है, जैसे मान लो एक किसान हो गया, है ना, कि मान लो एक किसान है ना, और एक मान लो सी कमेटी होगी जिसको मंडी आप बोलते हो। फिर से मैं लिखता हूँ, मान लो कि एक ये हमारा एक किसान हो गया और यहाँ पर कोई कमेटी यानी कि मंडी, M फॉर मंडी हो गया। और थोड़ा सा और इसको सही करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, है ना, कि मान लिया कि F फॉर फार्मर, ठीक है। और यहाँ पर मंडी के लिए मैं यूज़ करता हूँ M ही यूज़ करता हूँ, M मैंने यूज़ किया तो फार्मर हो गया और ये मंडी हो गई, ठीक है। अब क्या होता ये था अभी तक कि फार्मर्स जो होते थे वो अपनी जो फसल उगाते थे, तो बहुत बार होता है कि बड़े स्केल पर फार्मिंग की जाती है, तो एक तो फार्मर ही हो गए, ठीक है। तो इन्होंने फसल उगाई, अब अपनी फसल किसको ही बेचेंगे, तो या तो जो खरीदेगा उसको बेचेंगे। तो अभी तक गवर्नमेंट क्या करती थी, उसने मंडी बना के रखी, क्या मंडी बना करके, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक दूसरा एक कंपनी होती थी, उसको 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अब तक यही प्रोसेस चल रहा था कि फार्मर्स ने क्या किया कि अपना प्रोडक्शन किया, उसके बाद मंडी में लेकर जाके उसने बेचा, है ना। अच्छा, मंडी में क्या होता है, मंडी में क्या होती है, सरकार क्या करती है, मंडी को आप बोल सकते हो अड़तिया जो होते हैं जो खरीदते हैं, वो सरकार क्या करती है, उनको लाइसेंस देती है कि आप खरीदो जाके, और एक MSP फिक्स करती है। MSP का मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मान लो जैसे इस बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कि अगर आप मंडी में जाएंगे तो आपको 1968 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 1968 रुपये। अगर जाकर 1968 रुपये पर क्विंटल आपको किसका, धान का रेट मिलेगा। अगर आप मंडी में जाके बेचते हैं जो सरकार ने अपॉइंट की APMC बनाई है उसमें, तो ये होता था कि एक तो फार्मर हो गया और यहाँ पर मंडी होगी और ये आपके कंपनी हुई। तो मान लो जैसे इमेजिन कि कंपनी, मान लो कि बाबा रामदेव की कंपनी यहाँ पर है ये, है ना, और ये क्या करती है कि इसने चावल पैक करके बेचना स्टार्ट किया। तो फार्मर्स गया मंडी में बेचा, और ये जो कंपनियाँ होती हैं मंडी से जाके खरीदती हैं और फिर क्या करती, वही चावल हमको मिलता है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि फार्मर्स ने किसको, मंडी में जाके बेचा, और मंडी सरकार के द्वारा बनाई जाती है। सरकार उसको अपॉइंट करती है वहाँ पर चीज़ें जो उनके लोगों को लाइसेंस देती है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती कि इसके नीचे आप नहीं बेच सकते, है ना। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया तो किसानों को आश्वासन रहता है कि भाई इतना तो हमको कम से कम मिलेगा, कुछ भी खराब रहे, है ना। तो उसने क्या किया कि मंडी में जाकर बेचा, मंडी से कंपनियों ने खरीदा। कंपनियों ने क्या कर दिया कि जैसे गेहूं ले लिया, गेहूं बेचा गया तो गेहूं आशीर्वाद आटा बन करके आया तो आपको मिलने लगा। तो इससे ये होता था कि सरकार क्या चाह रही है कि ये जो मंडी हैं बीच में जो आ रही, फार्मर्स के बीच में जो मंडी हैं,
कंपनी और फार्मर के बीच में जो मिडिल मैन का मंडी का काम करते थे, इनको वो हटा रही है। तो मिडिल मैन यहाँ कहने का मतलब खराब सेंस में नहीं है। मिडिल मैन में ये होता था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होता था कि इतने पर तो बिकना ही है ना। फसल कितनी भी खराब होगी, कितनी भी अच्छी होगी, कम से कम मान लो कि 1968 रुपये फिक्स किया गया इस बार, तो 1968 रुपये तो मिलना तय है। लेकिन अगर आप कहीं मार्केट में जाके खरीदेगा, नॉर्मल जगह बेचेंगे, तो आपको 1000 रुपीज़ में बिक रहा है ना, मीन्स 1200 रुपीज़ में बिक रहा है। तो ये कितना कम है। तो सरकार क्या करना चाह रही है कि ये मंडियों को ख़त्म करना चाह रही है, और वो क्या कर रही है, फार्मर्स का सीधा कनेक्शन किसके साथ, कंपनियों के साथ करना चाह रही है। तो ये फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो अभी क्या होगा कि मान लो कि किसानों को बेचना होगा, तो सीधे सीधे ये फार्मर्स, ये जो कंपनियाँ हैं, क्या कंपनियों को जाकर बेच सकेगा, फार्मर्स कंपनियों को बेचेगा। तो जो मिडिल मैन है ये हट जाएंगे, तो इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है ना। मान लो कि हो सकता है कि जो MSP 1968 था, MSP यहाँ पर हो ही ना, और हो सकता है 3000 में बिक जाए, ये भी तो हो सकता है। दूसरा नुकसान इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है कि मान लो मिडिल मैन हट गए यहाँ से, है ना, जो सरकार मिडिल मैन बनाकर रखी थी, जिनको लाइसेंस देती, तो वो हट गए, है ना। तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये फार्मर्स हो गए और ये कंपनी हो गई। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनियाँ सीधे क्या करेंगी, ये जो रेट फिक्स कर देंगी, ये कंपनियाँ कौन होंगे, प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, है ना, ये प्राइवेट कंपनियां होंगी। तो मान लो कि ये इन्होंने क्या बोला कि भाई हमको इतने में ही खरीदना है, आपको बेचना है तो बेचो, नहीं तो मत बेचो। तो फार्मर्स का नुकसान है ना। तो इसीलिए फार्मर्स को डर है कि अगर ये मंडी हट गई, जो APMC हट गई, तो APMC हटने की वजह से क्या होगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना, कि हालांकि मोदी जी ने खुद बोला कि मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थित मूल्य है, जो कम से कम मूल्य मिलेगा वो हटेगा नहीं, ये मोदी जी ने बोला। लेकिन जो 3 फॉर्म बिल्स आए, लॉज हैं, उनमें इसका कहीं मेंशन नहीं है। तो अगर प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आते हैं, प्राइवेट कंपनियां आती हैं, तो जब उसमें मेंशन नहीं है, तो प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी, वो तो देंगी नहीं, वो अपनी मनमर्जी रेट लगाएंगी, है ना। तो ये किसानों को डर है कि हट जाएंगी। दूसरा कि APMC था, तो APMC में क्या था, पूरा का पूरा मतलब एक सरकार को भरोसा, किसानों को भरोसा था कि कुछ भी रहेगा तो APMC में तो कम से कम ले जा करके बेच सकते हैं, है ना। अब APMC हट गई तो पूरा सिस्टम देखो क्या होगा कि अच्छा, राज्य सरकारें इससे प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही हैं। राज्य सरकारों को इससे दिक्कत क्या है कि APMC पर टैक्स लगता था। मान लो 3% का 4% का टैक्स लगा, है ना, तो 3% 4% का टैक्स लग गया, तो उसे राज्य सरकार को फायदा होता था, उससे उसकी इनकम जनरेट होती थी। लेकिन अगर APMC हट जाएंगी तो राज्य सरकारों को उससे पैसा नहीं मिलेगा, है ना। दूसरा, वहाँ पर बहुत सारे लेबरर्स काम करते थे, है ना, बहुत सब कुछ होता, पूरा का पूरा एक सिस्टम चलता था, तो वो पूरा हट जाएगा। तो इस वजह से लोग डरे हुए हैं कि अगर 3 फॉर्म जो लॉज हैं ये लागू हो गए, है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उनको डर है। लेकिन इसका फ़ायदा भी है कि मिडिल मैन हट जाएगा, आप डायरेक्ट उनसे बातचीत कर सकते हो। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स का मतलब उनके पास प्रोडक्शन कम होगा और कंपनियां बड़ी बड़ी होंगी, मतलब कि बेचने वाले निचले स्तर के होंगे, खरीदने वाले ऊंचे स्तर के होंगे। तो ये होगा, जो ऊंचे स्तर वाले लोग हैं वो जो रेट फिक्स करेंगे वही लगेगा। दूसरे शब्दों में और समझ सकते हो, इससे नुकसान ये हो सकता है कि मान लो इस बार कंपनियों ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा खरीद लिया, है ना, इस बार धान बहुत ज़्यादा खरीद लिया और उसको स्टोरेज करके रख लिया, है ना। तो स्टोरेज करके रख लिया, तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या बोला कि कंपनियाँ आकर आपसे बोलेंगी, फार्मर्स से बोलेंगी, भाई मेरे पास तो स्टोरेज पहले से ही है, अब मैं क्या करूँगा खरीद करके, है ना। तो अगर इस रेट पर आपको बेचना है तो बेचो, नहीं तो फिर रहने दो। तो उन किसानों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, उनको बेचना पड़ेगा। तो कहना ये चाह रहे कि नुकसान भी और फ़ायदा भी है। अच्छा, फ़ायदा क्या है कि मिडिल मैन हट जाएंगे, है ना, आप डायरेक्ट उनसे बात कर पाओगे, सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। दूसरा, एक और जो मीन्स प्रॉब्लम कह सकते, प्रॉब्लम्स तो नहीं है, है ना, फ़ायदा भी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, दोनों चीज़ें हैं, है ना, कि जो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इन्वॉल्व करना चाहती है, जिससे क्या होगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आने वाली, अब जरा इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो बोला कि ट्रस्ट डेफिसिट का, ट्रस्ट का मतलब भरोसा होता है, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, है ना, कि घाटा, नुकसान। तो ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है किसके बीच में, सरकार और जो किसानों हैं उनके बीच में, राज्यों के बीच में। ट्रस्ट डेफिसिट का यही मतलब कि मान लो किसी ने आपका भरोसा तोड़ा हो तो ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो सब हेडलाइन है कि अपार्ट फ्रॉम फ्रेश अमेंडमेंट्स, मतलब अपार्ट फ्रॉम से अलग, के अलावा, किसके अलावा, फ्रेश जो अमेंडमेंट संशोधन हुए हैं उनके अलावा सेंटर
मस्ट कंसीडर, सेंटर को जरूर कंसीडर करना चाहिए अ लीगल गारंटी फॉर एमएसपी, कि वो कानूनी रूप से क्या करें, उनको गारंटी दें किसकी, एमएसपी की। एमएसपी क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि कम से कम इतना रुपए तो मिलेगा ही, है ना। मान लो फसल हुई तो कम से कम इतना रुपए तो मिल जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रेश अमेंडमेंट्स के अलावा क्या करे सरकार, जो फ्रेश अमेंडमेंट्स के मतलब क्या, कि अभी सरकार ने क्या बोला है कि किसानों से कि हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये जो राइटर ये कहना चाह रहा है कि बदलाव तो आप संशोधन तो करेंगे, उनके साथ में आप जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका भी भरोसा दें, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देते हैं 10, संयुक्त किसान मोर्चा अ फेडरेशन ऑफ अराउंड 500 फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस। पहले देखो अब इसको कैसे पढ़ना होता है। इन्होंने क्या लिखा है कि संयुक्त किसान मोर्चा, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, है ना। इसी को आगे एक्सप्लेन करके क्या कर रहे हैं, फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब क्या बोल सकते हो, संगठन। किसका महासंगठन, है ना, कि 500 उसमें फार्मर के ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, वो संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया है। उसको हैज़ रिजॉल्व, उसने क्या किया, रिजॉल्व का मतलब यहाँ पर होता है सॉल्व करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर रिजॉल्व का मतलब है कि आप डिसाइड करके एकदम दृढ़ हो गए कि नहीं हमको यही करना है। तो इसका मीनिंग ऐसे निकालो, द संयुक्त किसान मोर्चा हैज़ रिजॉल्व, एकदम मतलब दृढ़ हो गया है, टू इंटेंसीफाई। इंटेंसीफाई का मतलब क्या था, तेज करना, गति को और बढ़ाना। इट्स एजिटेशन, उसका जो आंदोलन है ना, अगेंस्ट किसके खिलाफ, 3 फार्म लॉज, जो 3 कृषि से जुड़े कानून हैं उनके, और अब उन्हीं के बारे में बता। हरिडली का मतलब क्या होता है कि जल्दबाजी में, इनैक्टेड बाय द सेंटर, केंद्र के द्वारा जो लागू कर दी, है ना। कहना ये चाह रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा वो एकदम क्या हो गया, दृढ़ हो गया है किसके खिलाफ, कि वो अपना और ज़्यादा आंदोलन अपना तेज करेगा। किसके खिलाफ तेज करेगा, जो 3 किसान कानून बनाए गए हैं और जल्दबाजी में जो लागू कर दिए गए हैं उनके खिलाफ वो अपना मोर्चा और तेज करेगा, है ना। कर दिया है, नॉट कर दिया है। आफ्टर डिसमिसिंग का मतलब कि खारिज कर देना, कोई बात को इनकार कर देना, है ना। कि अब बता रहे कि केंद्र सरकार ने क्या किया, आफ्टर डिसमिसिंग द प्रोटेस्ट जो विरोध हो रहा है उसको क्या कर देना, खारिज कर देना। एज इल इन्फॉर्म्ड, मतलब कि इल इन्फॉर्म्ड का मतलब आपको अच्छी जानकारी नहीं है, आप उससे अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, उसमें क्या है क्या नहीं आपको ये सब नहीं पता है। सरकार ने ऐसा बोला है। मोटिवेटेड इनिशियली, है ना, मोटिवेटेड इनिशियली द सेंटर हैज़ ऑफर्ड सम चेंजेस टू द लॉस, है ना। अब यहाँ पहले लॉस तक समझ लो, क्या कहना ये चाह रहे हैं कि डिसमिसिंग द, खारिज कर देना, इस क्या रिजेक्ट कर देना किस बात को, ये कह करके जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो अच्छा नहीं है, वो इल इन्फॉर्म्ड है, इन लोगों ने पूरा भी जो कानून पढ़ा नहीं है, जानकारी नहीं, इस वजह से ऐसा करे। या मोटिवेटेड है, मोटिवेटेड का मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोपोगेंडा को ध्यान में रख के किया जा रहा है शुरुआत में, है ना। और द सेंटर हैज़ ऑफर्ड, सेंटर ने ऑफ़र किया है ना, मेक सम चेंजेस, कि कुछ बदलाव करेगा कानूनों में, है ना। बट लेकिन क्या है आगे जो बता रहे, बट द फार्मर्स हैव नाउ कॉल्ड फॉर भारत बंद ऑन December 8, मतलब 8 दिसंबर को इन्होंने क्या किया है, भारत को बंद करने का फैसला लिया है, उसका उन्होंने बोला है ना, कि वो मंगलवार को क्या करेंगे, भारत को बंद करेंगे, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो क्या है, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, जो थाउजेंड्स का मतलब हज़ारों की संख्या में जो फार्मर्स हैं, कैंपिंग मतलब कैंप बना रहे हैं, वहाँ पर ठहर रहे हैं। ऑन द आउटस्कर्ट्स का मतलब बॉर्डर पर, किसके, ऑफ द नेशनल कैपिटल जो दिल्ली है उसके बॉर्डर्स पर लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पर कैंप लगा रहे हैं। और वो क्या हैं, वो जो फार्मर्स हैं क्या, स्केप्टिकल हैं। स्केप्टिकल मतलब उनको संदेह है किसके बारे में, द गवर्नमेंट क्लेम, गवर्नमेंट के जो क्लेम किया है ना, दैट दीज लॉज वुड मेक एग्रीकल्चर मोर ल्यूक्रेटिव एंड सिक्योर बाय अलाउिंग मार्केट फोर्सेस टू प्ले, है ना। अब क्या कर रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं वो क्या हैं, संदिग्ध हैं, किस मामले को लेकर संदिग्ध हैं, उनको शंका है कि जो 3 कानून लाए गए हैं एग्रीकल्चर से जुड़े, वो क्या है कि उनके बारे में संदिग्धता, वो अच्छे नहीं, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है, मोर ल्यूक्रेटिव हैं, कि सरकार उनको बता रही है कि वो आपके लिए लाभप्रद हैं और सुरक्षित हैं, है ना।
किस प्रकार से कैसे सुरक्षित बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया है फोर्सेस को, है ना, फोर्सेस टू प्ले। फोर्सेस यहाँ पर मतलब है प्राइवेट जो सेक्टर के लोग हैं इसमें आएंगे, वो इसमें अब देखो वही आ गया कि इसमें क्या करेगा, मिडिल मैन हटेगा तो प्राइवेट सेक्टर आएगा। प्राइवेट सेक्टर आपसे क्या करेगा कि डायरेक्ट डील करेगा, तो प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, है ना, ऐसा उन्होंने बोला कि अभी तक क्या था कि प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, द फियर, अब डर बना हुआ है, जो जैसा कि मैंने पहले बताया, दैट द न्यू रेजिम, जो नया शासन होगा, विल डिसमेंटल, डिसमेंटल का मतलब खुलासा करेगा, खोलेगा, कम कर देगा, द सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट अंडर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मैंने जो बताया है कि वो क्या कर देगा, डिसमेंटल कर देगा, ख़त्म कर देगा। ये कहना चाह रहे हैं जो MSP है उसको ख़त्म कर देगा। MSP को ख़त्म करने का मतलब नुकसान है। MSP में फिर से बता दे रहा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मान लो आपकी फसल पैदा हुई तो कि कम से कम आप मार्केट में बेचोगे जाकर कहीं और, प्राइवेट प्लेयर को बेचोगे जाकर, जो वो प्राइस फिक्स करेगा वही आपको लेना पड़ेगा, उसमें सरकार कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती। लेकिन अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस है तो उसका सीधा इंटरफेरेंस किसका होगा, सरकार का होता है कि वो MSP अगर उसने फिक्स कर दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना फिक्स कर दिया तो इतना आपको मिलना तय है। मान लो 1968 रुपये इस बार है तो 1968 रुपये आपको कम से कम मिलेगा, ज़्यादा मिल सकता है लेकिन उसे कम नहीं मिलेगा, है ना। तो ये कहना चाह रहे, तो वही सर जो किसान है वो डरे हुए हैं कि अगर MSP हट गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड लीव फार्मर्स एट द मर्सी ऑफ कॉर्पोरेशन इज रियल, है ना, कि अब क्या करें कि जब आप MSP हटा दोगे तो यू आर लिविंग द फार्मर्स ऑन द मर्सी ऑफ कॉर्पोरेशन। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके ऊपर आप छोड़ दे रहे हो, कि उनकी दया पर वो छोड़ दे रहे हो कि वो जो करेंगे वही होगा, है ना। तो एक तरह से सही भी है कि उनको डर बना हुआ है तो उनका डर जायज़ भी है ना। आगे देखते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू कंसर्न्स, जो चिंताएं जताई जा रही हैं उनके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए सेंटर हैज़ सजेस्टेड, सेंटर ने क्या बोला है, सलाह दी है, सेफगार्ड्स की सुरक्षा करेगी, प्रिवेंट लैंड एलियनेशन, है ना, क्या करेगी, जो लैंड एलियनेशन है कि हस्तांतरण लैंड का है ना, वाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा, मतलब कि आपकी ज़मीन आपसे ले लेगी कॉन्ट्रैक्ट फार्म के ऊपर कि इतना पैसा आपको मिलेगा, आपको प्राइवेट प्लेयर्स को देना पड़ेगा, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज उनको अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी, आपको उसके बदले में इतना इतना मिलता रहेगा, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं, तो उसके उस चीज़ को लेकर के डरे हुए हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, कि सेंटर है सजेस्टेड सेफगार्ड्स की उनकी सुरक्षा करेगा प्राइवेट प्लेयर से। एंड स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करना क्या, द स्टेट रन मंडी सिस्टम, कि उन्होंने क्या, सरकार ने भरोसा दिलाया कि वो क्या करेगी, मजबूत करेगी स्टेट जो चलाती है मंडी सिस्टम उसको, है ना। अभी तक ये हो रहा है कि अब कहीं भी जा करके आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो, है, हालांकि पहले भी था लेकिन अभी और क्लियर हो गया। इंश्योरिंग इट्स इक्वल फूटिंग विद प्राइवेट प्लेयर्स बायर्स थ्रू इक्वलाइजेशन टैक्सेस, है ना। और उन्होंने क्या बोला कि जैसा मैंने बोला कि राज्य से इसलिए परेशान है कि जो APMC है, APMC हट जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट अगर कमेटी हट जाएगी, यानी कि मंडियाँ हट जाएंगी तो राज्यों को टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने क्या बोला, सरकार ने बोला कि राज्य मंडियाँ भी बनाई जाएंगी, है ना, उनके थ्रू उनको मिलेगा प्राइवेट बायर्स थ्रू इक्वलाइजिंग टैक्सेस, है ना। ये सरकार ने बोला कि टैक्स तभी भी मिलेगा, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना। और उन्होंने क्या बोला, अलाविंग, और क्या अलाउ करके, अलाविंग ग्रीवांस क्या होता है, जो दुख होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनको क्या करके अलाउिंग ग्रीवांसेस रिड्रेस का मतलब हाल करना इन सिविल कोर्ट्स। और उन्होंने क्या बोला कि जो समस्याएं क्रिएट होंगी इनके चलते उनको सिविल कोर्ट्स में हल किया जाएगा, रैदर देन, बजाय इसके कि जस्ट इन द ऑफिस ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कि पहले क्या होता था कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में ही समस्याएं हल होती थी, लेकिन अब सिविल कोर्ट में भी इनके फैसले को, इनकी समस्याओं को लेकर जा सकते। सरकार ने ऐसा बोला है, उनको आश्वासन दिया है ना। कि आगे बोला कि इंश्योरिंग प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स, और उन्होंने क्या बोला कि प्राइवेट ट्रेडर्स तभी होंगे जब उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, उनकी जांच होगी, है ना, तब उनको इसमें लाया जाएगा। आगे देखते हैं, एक और ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स अगर कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, वो भी सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आप इनको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह जो होता था कि सब डिविजनल में होता था वहीं पर आप जा सकते थे, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे, हावेवर इट हैज़ नॉट अ लीगल गारंटी, है ना। अब इट हैज़ नॉट, जो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं ना, हावेवर हालांकि ऑफर्ड अ लीगल गारंटी, ठीक है, हैव नॉट ऑफर्ड मतलब इन्होंने लिखित रूप से कि ऐसा
कानूनी रूप से ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा मुंह से सिर्फ बोल रहे हैं ना। गारंटी ऑफ एमएसपी एंड द क्वेश्चन ऑफ पावर सब्सिडीज ऑल्सो रिमेन्स कंटेंशियस, मतलब कि द क्वेश्चन ऑफ पावर सब्सिडीज, मतलब कि जो पावर सब्सिडीज़ वाला है उनको लेकर भी क्वेश्चन डिस्प्यूट में है, बना हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं ना। तो मतलब ये प्रॉब्लम्स को सामने रखने, उनकी समस्याएं को सामने अपनी बता रहे। एक तरफ क्या कर रही सरकार, फार्मर्स अपनी समस्याएं रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या कर रही सरकार, उनको दिलासा दिला रही, लेकिन लिखित रूप में कुछ नहीं दे रही, कानूनी रूप में कुछ भी नहीं बता रही। इस वजह से सरकार, जो किसान हैं वो डरे हुए हैं, परेशान हैं, है ना। और उनका डर जायज़ भी है। और ये इसलिए क्योंकि अगर आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो पूरा का पूरा सेक्टर है कितना, लगभग आप 30% जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, नॉट 30%, 50% लोग यहाँ इंडिया में डायरेक्टली कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर आप उन्हीं को गड़बड़ कर दोगे तो कैसे चलेगा, है ना। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड, ठीक है, पॉलिसी ऑफ इंश्योरिंग फार्म प्राइसेस दैट आर एटलीस्ट 50% मोर देन द इनपुट कॉस्ट, है ना। अब ये कहना चाह रहे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, सुनिश्चित किया है कि उन्होंने घोषणा की है कि कौन सी नीति की इंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे जो फार्म प्राइसेस हैं, जो मतलब फसल आएगी उनकी प्राइस को सुनिश्चित करेंगे कितना, देयर आर एटलीस्ट कम से कम 50% मोर देन इनपुट कॉस्ट, मतलब अगर जितना पैसा आपको लगता है ना, उसका आपको 50% ज़्यादा मिलेगा। मतलब अगर आपकी फसल में 100 रुपये लगे हैं, है ना, तो अगर आपको कम से कम मिनिमम पैसा मिलेगा तो उस पर 50 रुपये और बढ़ाकर मिलेंगे। मतलब आपने 100 रुपये लगाए हैं तो आपका टोटल मिला के 150 रुपये हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। आपको इतना फ़ायदा 50 रुपये का हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। दिस हैज़ रिमेन्ड मोर एन इंटेंट देन रियलिटी। उन्होंने क्या बोला, ये कि उनकी सिर्फ नीयत रही है, रियलिटी वास्तविकता नहीं है, है ना, लिखित रूप में वो नहीं है, कानूनी रूप में रही, सिर्फ वो मुंह से बोल रहे हैं, है ना। आगे क्या, डिस्कशन हैज़ ऑल्सो बीन मडल्ड बाय द गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल टू इंक्लूड रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड इन इनपुट्स कॉस्ट, है ना, कि कहना चाह रहे हैं कि ये जो समस्या है ना और ज़्यादा गहरा गई है, कैसे की तरह गहरी हो गई है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि दिस हैज़ रिमेन्ड मोर एंड हाँ यहाँ से एंड देन रियलिटी, वास्तविकता तो नहीं लग रही है, लेकिन क्या लग रहा है, सिर्फ एक नियत इनकी रह रही, बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं, है ना। द डिस्कशन हैज़ ऑल्सो बीन मडल्ड, जो डिस्कशन है ना, कि जो अभी बीच में क्या हुई, जो वार्तालाप हुई है उसको मडल्ड किया गया, कन्फ्यूज़ कर दिया गया किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, कि उस सरकार ने मना कर दिया कि वो शामिल नहीं करेगी, इंक्लूड नहीं करेगी रेंटल वैल्यू, मतलब जो किराया लगता है किसका, लैंड इनपुट्स का, उनका उन सब चीज़ों को, रेंटल वैल्यू को उसमें शामिल नहीं करेगी, वो ये कहना चाह रहे हैं, है ना। ये तो नेक्स्ट आगे देखते हैं ना, जो नेक्स्ट हमारा है दैट ओके, एग्रीकल्चर हैज़, जो एग्रीकल्चर है ना, हैज़ रिमेन, जो एग्रीकल्चर क्या रहा है, एग्रीकल्चर हैज़ टू रिमेन, एग्रीकल्चर को रहना पड़ता है क्या, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, मतलब कि जैसा कि वातावरण है वैसा रहना पड़ता है, कि मतलब अगर फसल कम हुई है तो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, सरकार ध्यान दे, अगर फसल ज़्यादा हुई है तो प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब सरकार मैनेज करे, इन सब चीज़ों को ध्यान दे, कहना ये चाहते। मान लो जैसे फसल ज़्यादा होगी तो क्या करेंगी, जो प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो कम दामों पर खरीद लेंगे, और जब किसानों को ज़रूरत रहेगी तब उसको महंगे दामों पर बेचेंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उन्होंने बोला कि इसीलिए एग्रीकल्चर जो होता है वो क्या वातावरण को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। और रिम्यूनरेटिव का मतलब क्या होता है कि लाभप्रद होना चाहिए, किसके लिए, किसानों के लिए, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि किसान डिपेंड हैं और किसान ही इंडिया की सब कुछ है ना। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैव इमर्ज, सिग्निफिकेंस जो महत्वपूर्ण जो चुनौतियां हैं इस इमर्ज का मतलब उभर कर आई हैं विद रिगार्ड टू दीज बेंचमार्क्स, है ना, कि जो बेंचमार्क मतलब जो क्राइटेरिया सेट किए गए हैं उनको लेकर के। दो यद्यपि इंडिया हैज़ इंश्योर्ड सस्टेनेबल फूड स्टॉक, है ना, कि इंडिया ने सुनिश्चित कर लिया क्या, फूड स्टॉक को लेकर के, है ना, कि उसने सुनिश्चित किया हुआ है। और रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म दैट कवर्स द एंटायर कंट्री, और रोबस्ट मतलब मजबूत जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो कोटा वगैरह उनके थ्रू मिलता है, उसने मजबूत कर लिया। फिर भी क्या ज़रूरत है ना, कि इन सब चीज़ों को और जो किसान वाले हैं उनको और मजबूत करने की ज़रूरत है, ये कहना चाह रहे हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग केस, है ना, there is a strong case for reworking in the incentive structure and cropping at, ठीक है, pattern in order to account for changes in
वाटर अवेलेबिलिटी एंड द चेंजिंग डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। कहना चाह रहे आप बता रहे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे हैं जो कि हुआ है। कहना चाह रहे देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस, मतलब एक मजबूत मुद्दा है, केस है किसके लिए, रीवर्किंग, फिर से काम किया जाए, इंसेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, क्रॉपिंग पैटर्न में क्रॉपिंग पैटर्न इन ऑर्डर टू अकाउंट, है ना, क्रॉपिंग पैटर्न मतलब फसल कैसे क्या होती किसमें को, उन सब चीज़ों को परिवर्तन किए जाएं। क्या है कि क्रॉपिंग के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कि वाटर अवेलेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए एंड चेंजिंग डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, और डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मतलब कि जो डाइट है जो खान पान वाली है उनमें भी चेंजेस किए जाएँ कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को रखा जाए, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स आर बाय नो मीन्स, मतलब कि पूरी बिल्कुल भी नहीं है क्या, सेम। बाय नो मीन्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी ना होना। तो द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर, जो समस्याएं किसानों के द्वारा जो फेस की जाती हैं वो क्या हैं, बिल्कुल भी नहीं है क्या, सेम अक्रॉस इंडिया, इंडिया में हर जगह सेम नहीं, मतलब कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा आ रही है, सूखा आ रहा है, तो वो सब अलग अलग चीज़ें हैं, तो उन्हीं हिसाब से क्या करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं कि बट द सेंस ऑफ हॉस्टालिटी, हॉस्टालिटी का मतलब जो शत्रुता बनी हुई, जो विरोध की भावना बनी हुई फ्रॉम द स्टेट मार्केट इज़ नाउ परवेसिव, है ना, कि जो मतलब स्टेट मार्केट के द्वारा, क्योंकि जब आप APMC हटा दोगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, मतलब जो मंडियां हटा दोगे तो उनको टैक्स नहीं मिलेगा, तो हॉस्टालिटी की भावना बनी, शत्रुता की भावना बनी है। चेंजेस इन लैंड एक्विजिशन लॉज, है ना, कि जो बदलाव है किसमें, एक्विजिशन का मतलब अधिग्रहण, जो भूमि अधिग्रहण बिल कानून है ना, उनमें क्या है कि, और जनरल थ्रस्ट टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जनरल की सामान्य जो थ्रस्ट है, तेजी है किसकी तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, औद्योगिकीकरण की तरफ, टुगेदर विद द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडीज़, और साथ ही में क्या प्रेशर किसके ऊपर डाला जा रहा है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। हैव इंक्रीज, उन्होंने बढ़ा दिया क्या, फीलिंग, किन भावनाओं को, वल्नरेबिलिटी, है ना, कि मतलब कमज़ोर कर देना, इन ऑफ फार्मर्स इन रिसेंट ईयर्स, मतलब हाल के सालों में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, भूमि अधिग्रहण वाले जो कानून हैं उन सब चीज़ों में तेज़ी आने से क्या हुआ है कि किसान क्या है इन सालों में बहुत कमज़ोर हो गए, और ये बात सही है ना। नेक्स्ट जो हमारे मतलब किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करके सब कुछ करते हैं, लास्ट में उनको कुछ नहीं मिलता है ना, बिकॉज आई हैव सीन ऑन द ग्राउंड लेवल, है ना। नेक्स्ट क्या है, द एब्रप्ट चेंजेस, जो सडन में जो बदलाव हुए हैं इन द सेक्टर में, ब्रॉट इन थ्रू द 3 लॉज, जो 3 कानूनों के द्वारा अचानक चेंजेस किए गए हैं, एग्रीवेटेड, उन्होंने बढ़ा दिया है क्या, ट्रस्ट डेफिसिट, है ना, ट्रस्ट डेफिसिट को मतलब जो भरोसे की कमी को बढ़ा दिया है, कि मतलब भरोसा ऊपर हट गया है ना, ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर से भरोसा क्या लोगों का हट गया, क्योंकि ये जल्दबाजी में किया गया, इस वजह से लोगों के ऊपर प्रॉपर चर्चा इसके ऊपर नहीं हुई है ना। आगे क्या, द कॉम्बैटिव एटीट्यूड, मतलब एक सरकार क्या हो रही है, द कॉम्बैटिव एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार एकदम आक्रामक हो रही है, एंड भारतीय जनता पार्टी टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म ओवर वर्सन इट फर्दर, मतलब कि जैसे ही ज़्यादा इसकी अगर क्रिटिसिज्म अगर हो रहा है तो और ज़्यादा क्या कर दे रही है कि सरकार कॉम्बैटिव एटीट्यूड ले रही है, मतलब आक्रामक हो जा रही है, फोर्सेस को वहाँ पर इस्तेमाल कर दे रही है, ये कहना चाह रहे हैं ना। नेक्स्ट है, फूड सिक्योरिटी इज़ कंसीडर्ड, जो फूड सुरक्षा इज़ कंसीडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बाय ऑल कंट्रीज़, मतलब जो फूड सिक्योरिटी उसको किया जाता है महत्वपूर्ण कंपोनेंट, तत्व माना जाता है किसका, राष्ट्रीय सुरक्षा का, हर कंट्री के द्वारा, प्रत्येक कंट्री इसको क्या मानती है कि खाना सुरक्षित है तभी तो हम सुरक्षित हैं, है ना, कि अगर खाना ही नहीं रहेगा तो कैसे जिंदा रहेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज़ सेड, जो यूनियन एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर उन्होंने क्या कहा है कि गवर्नमेंट हैज़ नो ईगो, गवर्नमेंट के पास कोई ईगो नहीं है, मतलब कि अहंग नहीं है, वो बात करना चाहते हैं, ये सब उन्होंने आश्वासन दिया है। नेक्स्ट है, द सेंटर मस्ट स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, लगातार प्रयास करते रहना, द सेंटर मस्ट स्ट्राइव फॉर रीचिंग एन एग्रीमेंट, मतलब कि सेंटर को लगातार प्रयास करना, करते रहना जरूर करना चाहिए लगातार, कि एग्रीमेंट की एक एग्रीमेंट समझौते पर पहुँचे विद फार्मर्स के साथ में, एंड एड्रेस देयर कंसर्न्स, उनकी एड्रेस का मतलब एड्रेसेस का मतलब यहाँ पर समस्याएं हल करने से है, कि क्या करे, एड्रेस करे, समस्याओं को हल करे, किसकी जो चिंताएं हैं किसानों की उनको हल करे, ये कहना चाह रहे हैं ना। तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था, जो कि बेस्ड था किसके ऊपर, 3 फॉर्म लॉस के ऊपर बेस्ड था, है ना। नाउ कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर
अच्छे से और पढ़ना है, डिटेल में जाना है, तो आप इसको गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। 3 फॉर्म लॉज काफ़ी ज़्यादा जानना जरूरी है ना, कि स्पेशली हु दोज आर प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज, है ना, या नॉर्मल एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको लेकर के। तो मीन्स आज का रहा ये हमारा न्यूज़पेपर। आई होप आपको पसंद आया होगा, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।